बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद मलिक। नाज़रीन, आजकल के इस दौर में जो तरह तरह के वबाई अमराज फैल चुके हैं हमारे इर्द गिर्द में, और मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें से कई ऐसे अमराज भी हैं कि जो हमारी बेहतियाती की वजह से फैल रहे हैं, हमारी खुराकों की वजह से फैल रहे हैं, एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन बढ़ चुकी है इन वजह से भी फैल रहे हैं। और एक तो ये वजह है, दूसरी वजह यह है कि दो मौसमों का आपस में अब मदगम होने जा रहे हैं। अब गर्मियाँ रुखसत होने जा रही हैं, सर्दियों की आमद है। तो इसके रिफ्लेक्शन में भी जो अमराज अभी जन्म ले रहे हैं, तो इस ज़मन में हमने चाहा कि आपकी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम किया जाए, ताकि अवाम नास इस बात को समझे कि कहाँ कहाँ से हम सफ़र कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारी बेहतियाती की वजह से मौलिक अमराज हम में जन्म ले रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी ज़मन में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर सुहेल अख्तर साहब, जो कि ऑलरेडी बीएससी बायोकेमिस्ट्री हैं और ह्यूमन न्यूट्रिशन, होम्योपैथिक, माइंड साइंसेज़ में इनका 26 साल का एक तजर्बा भी है। और इसके अलावा ये चूँकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ भी इनका काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, बहुत तजर्बा रखते हैं और वहाँ पर ये अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं। होम्योपैथी और एलोपैथिक के इसरार रमूज़ को ये बखूबी जानते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि होमियो तरीक़ा इलाज में ये कैसा काम करता है और एलोपैथिक तरीक़ा इलाज कैसा काम करता है। तो आइए डॉक्टर सुहेल साहब से पूछते हैं कि वो इस ज़मान में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? अल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि होमियो तरीक़ा इलाज और एलोपैथिक तरीक़ा इलाज इनमें आप क्या डिफरेंस हमें बताएंगे, और दूसरा आप हमें ये भी बताइएगा कि इन दोनों तरीक़ा कार से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए। जैसा कि अभी आपने मेरे तारुफ में बताया कि मैंने होम्योपैथी को और एलोपैथी को बड़े करीब से देखा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है वो मेरा काफ़ी ताल्लुक़ रहा। उसमें मैंने बड़े इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पे काम किया हुआ है। मैंने एज अ नेशनल सेल्स मैनेजर काम किया और आजकल मैं हेड ऑफ़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हूँ। तो उसमें मुझे बड़ा मौका मिला एलोपैथी को जानने का, होम्योपैथी को जानने का। तो मैं सबसे पहले जो है वो फ़र्क वाज़े करना चाहूँगा कि होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है। हमारे नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि आज तक होम्योपैथी की पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं की गई कि होम्योपैथी क्या है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान अल्फाज में कोई टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। आसान अल्फाज में अपनी कौम को, अपनी आवाम को ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है। सर, बेसिकली पहले इस फ़र्क को समझ लें कि एलोपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी लाहक है तो वो उसके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करती है, उसके सिम्टम्स का इलाज करती है, वक्ती तौर पे पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करती है, जबकि उस बीमारी के ओरिजिन तक नहीं जाती, उसके रूट कॉज तक नहीं जाती कि ये बीमारी उस पेशेंट को किस वजह से लाहक हुई। अब मैं आता हूँ होम्योपैथी की तरफ। देखिए, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने सेल्फ हीलिंग सिस्टम रखा है, जिसको वाइटल फोर्स के नाम से भी याद किया जाता है, जिसको इम्यूनिटी के नाम से भी याद किया जाता है। किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान के अपने जिस्म में मौजूद है। अब हुआ ये कि जिस वक्त हमने, एक इंसान है, उसको अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, RTI हुआ, तो बॉडी के सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म ने, इम्यूनिटी ने, वाइटल फोर्स ने उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट शुरू कर दी, अपना काम करना शुरू कर दिया, उसको मारने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो जब हमने उसको एंटीबायोटिक दी, एलोपैथिक मेडिसिन दी, तो उस एलोपैथिक मेडिसिन ने उस सिस्टम के पैरेलल जाके काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म था बॉडी के अंदर, उसको एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल गई। उसमें
नुकसान ये हुआ कि जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम था वो स्लो पड़ गया और वो डिपेंडेंट हो गया उस एक्सटर्नल सोर्स के, जो एक्सटर्नल सपोर्ट उसको मिली थी एंटीबायोटिक की सूरत में। तो आइंदा से ये होगा कि बॉडी जो है और बैक्टीरियाज जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो है वो उस पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि वो बैरूनी इमदाद का इंतजार करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं होम्योपैथी डिफाइन करता चलूँ। बेसिकली होम्योपैथी ये करती है, हमारे नाजरीन जानते हैं कि होम्योपैथी की मिनिमम डोज होती है, कलील मिकदार होती है, बहुत कम मिकदार में जो है वो मेडिसिन दी जाती है, 1 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स। तो उसका बेनिफिट ये होता है और उसका मकसद ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में जाए और जाके जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है उसको ट्रिगर करे, पिन पॉइंट पे जाके वो काम करे, वो उसको जगाए जाके कि भाई उठो, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पैथोजन एंटर हो गया है, आप जाके उसके अगेंस्ट काम करो। वो बजाते खुद जाके काम नहीं करती उस पैथोजन के अगेंस्ट या उस हेल्थ कंडीशन के अगेंस्ट या उस डिजीज के अगेंस्ट, बल्कि जो बॉडी के अंदर कुदरत ने सेल्फ हीलिंग सिस्टम रखा हुआ है उसको रिवाइटलाइज करती है, उसको मोटिवेट करती है, उसको एग्रीवेट करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, उस बीमारी के अगेंस्ट काम करने के लिए। आपके कहने का मतलब यह है कि इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करती है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अपने नाजरीन को समझाने के लिए ये दूंगा कि अगर एक गाड़ी है उसको 5 आदमी धक्का लगा रहे हैं और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, तो हमें सिर्फ एक आदमी की और मजीद ज़रूरत पड़ती है। हम किसी और को कॉल करते हैं, उसको कहते हैं, वो जस्ट हाथ लगाता है तो गाड़ी मूव करना शुरू करती है। सेम होम्योपैथी जो है, सेल्फ हीलिंग सिस्टम, इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वाइटल फोर्स उस बीमारी के खिलाफ काम कर रही होती है। तो जो ही हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं वो एक सपोर्टिव किरदार अदा करती है उस हीलिंग सिस्टम के लिए, और वो हीलिंग सिस्टम अल्टीमेटली उस बीमारी पे काबू पा लेता है। बिल्कुल। और जब होम्योपैथिक की मखसूस डोज जब हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो वो इम्यून सिस्टम की उस चीज़ को जाके जगा देती है और वहाँ से हम नेचुरली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे लग जाना या कोई लकड़ी का पीस अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो जब तक वो निकल नहीं आता वहाँ तक आप अनकंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल नहीं होते। आप जो है ना उसको बड़ा जख्म करके सुई से उसको जख्मी करके उस चीज़ को निकालते हैं, तब जाके आपको सुकून मिलता है। आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। हम ये चाहते हैं कि आम आदमी भी इस चीज़ को समझे। जैसे आजकल टाइफाइड बीमारी है, ये टाइफाइड का एक वायरस भी आप इसको कह सकते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें हमारी माएँ, बहनें और काफ़ी हमारे भाई और ख़ासकर बुज़ुर्ग हज़रात इसमें काफ़ी गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये टाइफाइड का जो अभी दौर है या वबाई अमराज का दौर है, तो इसमें आसान और फ़हम ज़ुबान में अगर आप नाज़रीन को कुछ बता सकें। जी बिल्कुल, मैं ख़ुद भी बड़ा कंसर्न हूँ इस बारे में। तो इसमें मैं अपनी पब्लिक को आगाह करना चाहूँगा कि बेसिकली टाइफाइड जो है ये एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलता है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है। हमारा पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, कॉन्टेमिनेटेड है, और उसमें साल्मोनेला टाइफी मौजूद होता है। मतलब हमारे घरों में जो पानी है वो भी अच्छी हालत में नहीं है। अच्छा। मोस्टली आपको पता है कि देखिए उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये है जो बड़ी कॉमन है कि हमारी जो पाइप लाइन्स हैं वो आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ नालियों में से गुजर के आ रही होती हैं। हाँ, ये सीपेज होती है, लीकेज होती है, ये बात ठीक है। तो उसमें जो है ना वो कहीं ना कहीं से फुजला और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें शामिल हो जाती हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं ये अपनी आवाम को कहना चाहूँगा कि पानी या तो बॉयल करके इस्तेमाल करें या मिनरल वाटर यानी बॉटल वाटर इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग देखें हर बंदा आजकल खालिस दूध की तलाश में होता है, खालिस घी की तलाश में होता है। हज़ारों रुपए में हम दूर दूर गांव का सफ़र करके हम घरों में से खालिस मक्खन और इसी तरह ये, लेकिन सबसे कॉमन चीज़ जो 70% बीमारियां कॉज करने का सबब है वो हमारा पानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पानी ही सिर्फ एक वजह ठहरी या इसकी वजूहत और भी हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसकी एक बहुत कॉमन वजह एक और है जिसकी तरफ कभी बात नहीं होती, कोई हेल्थ प्रोफेशनल उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। इसका एक सबसे बड़ा सोर्स जो है वो अंडा है। अच्छा, अंडा है। अंडे की जर्दी में जो है वो साल्मोनेला टाइफी जो है ना,
अंडे की जर्दी उसको कैरी करती है। देखिए नाज़रीन, ये बात इन्होंने बहुत पते की है कि अंडा जिस पर हमारा जहन भी नहीं जाता, लेकिन ये टॉक्सिन्स का एक घर, इसको भी तस्वर किया जाता है। जी बिल्कुल, जी जी। बल्कि पाकिस्तान में चूंकि रिसर्च का अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हर 20,000 अंडे में से एक अंडा जो है वो साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड कॉज करने का बैक्टीरिया वो कैरी करता है। अच्छा। तो उसमें और हमारे मुल्क के हालात तो आपको पता है जी, यहाँ पर या तो यहाँ पे तो अगर रिसर्च की जाए तो वहाँ तो 20,000 में एक अंडा है, तो यहाँ पता नहीं इसी तरह यहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी। तो उसमें मैं अपनी पब्लिक को ये रिकमेंड करूँगा कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा हाफ फ्राई अंडा खाने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, या हाफ बॉयल्ड अंडा खाया जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिस वक्त तक अंडे की जर्दी कच्ची रहती है तो उसमें साल्मोनेला टाइफी जो है वो किल नहीं होता। तो अगर आप अंडा खाते भी हैं, फ्राई भी खाते हैं, तो उसको फुल फ्राई करें। उसका तरीकाकार ये है कि उसको अंडे को एक साइड से पकाने के बाद उसको उल्टें अपने पैन में, ताकि दूसरी तरफ से उसकी जर्दी जो है वो फुल फ्राई हो जाए, सही तरह पक जाए। यानी उसको भी पकना चाहिए। फिर अगर बॉयल अंडा खाते हैं तो उसमें हमेशा आप कोशिश करें कि आप फुल बॉयल अंडा खाएं, जर्दी कच्ची ना रह जाए। अच्छा। और या ऑमलेट बना के खा लें। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड मेरा भी दूसरा भी सवाल है कि जब टाइफाइड आ जाए और किसी भी वजह से आ जाए तो इसकी आप मेडिकेशन क्या बताना पसंद करेंगे? इसकी क्या मेडिकेशन होनी चाहिए, इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक तो ये जहन में रहे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी जो है वो जादू है, होम्योपैथी ये है, होम्योपैथी वो है। तो यहाँ मैं बड़ी ऑनेस्ट सी एक जो है ना वो अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि होम्योपैथी कोई जादू नहीं है, होम्योपैथी कोई जो है वो मौजज़ा नहीं है, साइंटिफिक तरीकाकार। ये एक साइंटिफिक तरीकाकार है जो डॉक्टर हैनेमन ने साल पहले, डॉक्टर हैनेमन खुद भी जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, इसी तरह ही है। तो उन्होंने जिस वक्त देखा कि हम बल्क डोजेस जो है वो अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस जो है वो स्टॉप कर दी और रिसर्च शुरू कर दी कि हम कैसे मिनिमम डोज दे के और नेचुरल चीज़ें दे के हम पेशेंट को जो है वो सेहतयाब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिरकार वो अपनी साल की मेहनत के बाद वो इसमें कामयाब रहे और उन्होंने होम्योपैथी, और मज़े की बात बताऊं कि ये एलोपैथिक टर्म जो है ये भी डॉक्टर हैनेमन की वजह करदा है। एलोपैथिक की टर्म भी, एलोपैथिक का नाम भी एलोपैथिक उन्होंने दिया था, बिल्कुल। तो होम्योपैथी उन्होंने डिस्कवर की। और होम्योपैथी देखें, हर तरीका इलाज का अपना एक मकाम है, अपनी एक जगह है। कोई डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर अगर आपको मना करता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट से तो कम मैं ज़ाती तौर पे उसको डॉक्टर नहीं समझता। नहीं, ये बात भी गलत है। उसको देखिए, इंसान को इख्तियार होना चाहिए कि वो जहाँ पर भी कन्वीनियंट अपने आप को समझे वहाँ पर जाए, लेकिन वो इमरजेंसी के अपनी मेडिसिन ख्वाह जहाँ से भी मिलती है उसको मिले। बिल्कुल। देखिए, मेन मकसद जो है वो पेशेंट को रिलीफ देना है। तो उसमें होम्योपैथिक, जैसे एलोपैथिक एक तरीकाकार है, वैसे ही फिजियोथेरेपी एक तरीकाकार है, वैसे ही साइकेट्री एक तरीकाकार है, वैसे ही होम्योपैथी एक तरीकाकार है। तो जहाँ पे पेशेंट को जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको वही सजेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत मुकद्दस पेशा है शोबा सेहत। बिल्कुल। और जो डे बाय डे ना अपनी कदर कीमत खोता जा रहा है। हम लोगों में टॉलरेंस की कमी हो गई है, हम लोगों में बर्दाश्त की कमी हो गई है। अब देखें, आपने देखा होगा कि खूनी रिश्ते हमारे जो है ना वो दूर होते जा रहे हैं, रिश्तेदारियां हमसे दूर होती जा रही हैं। वो वजह यही है कि जो बात हम दोस्त की बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो हम अपने रिलेटिव की, अपने ब्लड रिलेशन की बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। तो मैं ये अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बर्दाश्त आप दोस्तों में शो कर रहे होते हैं वही बर्दाश्त आप अपने रिलेटिव्स में, अपने पड़ोस में, अपने हमसायों में, अपने कुलीग्स में अगर शो करें तो मेरे ख्याल से जो है वो इंशाल्लाह हमें इस तरह के वाक़यात से और इस तरह के माहौल से निजात मिल जाएगी। और ये नाजरीन, ये सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे ताकि आवाम की अवेयरनेस के सिलसिले में इन बातों को आगे बढ़ाया जाए कि बीमारियों के साथ साथ हम जो अदम बर्दाश्त के कैरेक्टर को भी साथ लेके चल रहे हैं, ये भी मुनासिब बात नहीं है। हम रोज़ाना झगड़े देखते हैं अपने माशरे में, रोज़ाना लड़ाइयाँ देखते हैं और छोटी छोटी बातों में देखते हैं। तो ये तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल आप पीछे चले जाएँ, ये तो पहले कहीं भी नहीं थी, आज और अभी क्यों है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद मलिक, हज़ारा 99 न्यूज़, एबटाबाद।